हेलो स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का लेकर के आ रहे हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 15वां क्वेश्चन है, यानी 2.15 नई बुक का, 3.15 पुरानी बुक का क्वेश्चन है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखते हैं क्या है। ए सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट, फाइंड द मास ऑफ निकिल एट कैथोड। तो चलिए क्वेश्चन ये है हमारे पास कि NiNO3 का होल ट्वाइस इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो Na बना और 2NO3 बना, इस पर माइनस चार्ज, इस पर 2 प्लस चार्ज। तो ये जो निकिल है ये कितना डिपॉजिट होगा कैथोड पर, ये निकालना है। ये जो निकिल है ये कितना डिपॉजिट होगा कैथोड पर, ये निकालना है हमें। सॉरी, ये निकिल जो है +2 से 0 में जा रहा, +2 से 0 में जा रहा मतलब रिड्यूस हो रहा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे, 2 प्लस 2 माइनस, इधर भी 0 इधर भी 0, बराबर बैलेंस हो गया दोनों तरफ। ये कैथोड पर निकलेगा क्योंकि ये रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन बार बार कह रहा हूँ, 2 प्लस से 0 जा रहा, रिड्यूस हो रहा, रिडक्शन हो रहा, तो रिडक्शन कैथोड पर होता है। तो कैथोड पर निकिल कितना डिपॉजिट होगा, ये क्वेश्चन है। इसके लिए हम M = ZIT लगाते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो M आ गया, Z की जगह हमने लिखा E/F × IT। E की जगह हम क्या लिखेंगे, मोलर मास अपॉन N फैक्टर इंटू F तो था ही, I भी है, T भी है। वैल्यूज़ पुट करते हैं। मोलर मास कितना गिवन है 58.7 अपॉन N फैक्टर, कितना चार्ज है इसके ऊपर, 2 चार्ज है, F 96500, I 5 एम्पियर और इंटू 20 × 60 ये हो गया इसमें। तो इसको सॉल्व करते हैं जरा हम। इस 0 से ये 0 काटा, इस 0 से ये 0 काटा, ठीक है। 2 से ये 2 भी कटा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 58.7 इंटू 30 अपॉन 965। सॉल्व कर लेंगे, 1.825 इसका आंसर हो जाएगा, 1.825 ग्राम। सॉल्व कर लेंगे, बाकी जितना भी आ जाएगा। मतलब ये इसका तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक इसी टाइप का, सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम 3rd सल्फेट भी बोल सकते हैं, Cr2SO4 का होल थ्राइस। क्रोमियम 3rd सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ए करंट ऑफ 3.860 एम्पियर फॉर 10 मिनट। फाइंड द मास ऑफ निकिल, नहीं आपके क्रोमियम Cr डिपॉजिट एट कैथोड, जबकि क्रोमियम का मोलर मास दे रखा है 52। तो इसको सॉल्व करना है हमने। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, सेम इसी प्रकार से। तो Cr2SO4 का होल थ्राइस का जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो बनेगा 2Cr + 3SO4। SO4 पे 2 माइनस, इस पे 3 प्लस। तो ये जो Cr जिस पे कि 3 प्लस हैं, इससे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इससे क्या बनेगा, तो इससे Cr बनेगा हमारे पास। और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस मिलकर 0 0। और ये कैथोड पर इकट्ठा होगा, कैथोड पर डिपॉजिट होगा कौन, क्रोमियम। तो कितना, यही फॉर्मूला M = ZIT, ये सेम फॉर्मूला। मोलर मास कितना रखेंगे अब की बार इसका मोलर मास हम, तो मोलर मास अब की बार गिवन है हमें 52 अपॉन N फैक्टर, चार्ज इसके ऊपर कितना है तो 3 इंटू F फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम इंटू I है हमारे पास 3.860 और T है हमारे पास 10 × 60। इस टाइप से ये आ गया हमारे पास। इन 2 0 से ये मान लिया 2 0 कट गए हमारे पास, ठीक है। और 3 से हमने इसको काट दिया तो 2 बार कटा ये 3 से। तो ये कितना आया 52 इंटू 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, चलो बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। 3.860 इंटू 2 अपॉन 965, ठीक है। तो 965 आ गया। इसको जरा मैं ढंग से इसको शॉर्ट सेट करके लिख देता हूँ। यहाँ पर इसको रब करते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये मैंने लिखा है इस पर 52 इंटू 3860 इंटू 10⁻³
इंटू 2/965, इससे ये कट जाएगा और 4 बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। इससे जब हम इसको काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, इसको कैंसिल हो जाएगा 4 बार। तो कितना आया, 4 दूनी 8, 8 के इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 8 दूनी 16, 6, 8 5 40, 41 इंटू 10⁻³ तो ये कितना आ जाएगा 0.416 ग्राम ऑफ क्रोमियम डिपॉजिट होगा कैथोड पर, इतने ग्राम क्रोमियम। अच्छा सवाल है, दोनों हमने इससे क्या बोलते हैं फेराडे लॉ का यूज़ करते हुए दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें हम ले रहे हैं, जरा एक और क्वेश्चन इसमें ले रहा हूँ मैं, जरा इसको देखिए जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, 2F ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, फाइंड द मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड। क्वेश्चन है 2F इलेक्ट्रिसिटी is passed through a solution of copper sulfate, find the mass of copper deposit at cathode। तो कैथोड पर कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, ये मास ऑफ कॉपर, कितनी इलेक्ट्रिसिटी 2F इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें फ्लो कर रहे हैं, तो ये बताना है कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। ठीक है, इजी आंसर, M इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, ये भी तो होता है फॉर्मूला, M इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, क्यू की जगह तो हम IT यूज़ करते हैं। M इज इक्वल टू कितना निकलेगा ये निकालना है हमने, Z की जगह हम क्या ले सकते हैं E/F इंटू क्यू, E की जगह क्या ले सकते हैं हम, E की जगह मोलर मास अपॉन N फैक्टर इंटू F इंटू क्यू, M की जगह वैल्यू निकालनी है, मोलर मास कॉपर का 63.5 और इस पर चार्ज होता है +2, Cu के ऊपर 2 प्लस चार्ज आते हैं तो 2 आ जाएगा इसके ऊपर N फैक्टर, F की जगह F और Q कितना चार्ज लेना है 2F, तो यहाँ ले लिया हमने 2F, तो F से F कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पर। एक और क्वेश्चन इसी से संबंध में इसको लेकर के इसको ख़त्म करते हैं हम इस वीडियो को आज के। तो एक और क्वेश्चन इसमें ले रहा हूँ मैं जरा, इसमें क्वेश्चन है हमारा, ए चार्ज ऑफ 1F डिपॉजिट, क्वेश्चन है अ चार्ज ऑफ 1F डिपॉजिट, 1F डिपॉजिट कब होता है, ए चार्ज ऑफ 1F डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स मतलब डिपॉजिट करता है, क्या डिपॉजिट करता है, नंबर 1 1 मोल सब्सटेंस को, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, दूसरा नंबर 2 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, तीसरा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, चौथा 1 AMU या यूनिट ऑफ सब्सटेंस। तो क्वेश्चन है इसमें कि अ चार्ज ऑफ 1F चार्ज इनमें से क्या डिपॉजिट करता है। तो चलिए 1F चार्ज के बारे में बात करते हैं, तो फिर आंसर कैसे, वही M इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, M इज इक्वल टू Z की जगह E/F इंटू क्यू, और Q का मान कितना है F से F कटा तो M इज इक्वल टू E आया, E मतलब ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये कहाँ आंसर किस में बनेगा, ग्राम इक्विवेलेंट में। तो ये वाला आंसर सही होगा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1E समझ लो तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट समझ लो, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पर एकत्रित होगा किस पर, यदि हम 1F डिपॉजिट, चार्ज ऑफ 1F डिपॉजिट, यदि हम 1F का चार्ज देंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।